जय हिंद दोस्तों। आजकल के युवा ज्यादातर बेरोजगारी के दौर से क्यों गुजर रहे हैं? ज्यादातर युवा बेरोजगार क्यों रह जा रहे हैं? अच्छे अच्छे प्रोफेशनल कोर्स करने के बाद भी, अच्छे अच्छे पढ़ाई करने के बाद भी, कभी कभी स्किल लेने के बाद भी फिर भी बेरोजगार। चलो, एक तो अनस्किल्ड व्यक्ति है, कुछ पढ़ा लिखा नहीं, कोई हुनर नहीं है, कोई प्रोफेशनल कोर्स नहीं है, फिर भी बेरोजगार है तो चलता है, चलो कोई भी काम कर लेता है, वो कहीं भी नौकरी कर लेता है, कुछ भी हेल्पर का काम कर लेता है। लेकिन जो स्किल्ड व्यक्ति, आपने देखा होगा कि MBA किए हुआ है बंदा, LLB किए हुआ है बंदा, इंजीनियरिंग किए हुआ है बंदा, फिर भी आप देखते होंगे कि वो बंदा बेरोजगार घूम रहा है, उसको काम नहीं मिल रहा है। समाज में, गांव में, उनके एरिया में लोग उनको मजाक बनाते हैं, कहते हैं भाई इतना पढ़ लिख लिया, कोई नौकरी नहीं मिल रहा है, कोर्स भी कर लिया फिर भी नौकरी नहीं मिल रहा है। यार पढ़ाई लिखाई का कोई फ़ायदा ही नहीं है आज के ज़माने में। यार पढ़ा लिखा भी बहुत बेरोजगार होता जा रहा है, पढ़ लिख के भी नौकरी नहीं मिलता। आपने सुना होगा, देखा भी होगा, और आपके गांव शहर आसपास में भी ऐसे लोग होंगे जो एजुकेटेड भी होंगे, प्रोफेशनल कोर्स भी किए होंगे, लेकिन उनके पास जॉब नहीं है। अब बताता हूँ क्या कारण होता क्या है कि बहुत सारे जो गांव समाज के लोग होते हैं, आपके आसपास के लोग होते हैं, आप जिस एरिया में रहते हैं, जिस इलाके में रहते हैं, वहाँ के जो लोग होते हैं वो निगेटिव वाइब के होते हैं। मतलब वो निगेटिव फैलाते हैं, आपको निगेटिव बातें बताते हैं, हर जगह आपको निगेटिव सुनने को मिलता है। सबसे बड़ा बेरोजगारी का कारण आज के डेट में यही है। अब आपको एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ कि कोई व्यक्ति LLB कर लेता है, उसके बाद वो वकालत की लाइसेंस ले लेता है। उसके बाद होता क्या है कि आपने सुना होगा अक्सर कि भाई वकीलों को इनकम कहाँ है। आप कोर्ट में जाएंगे तो हजारों की संख्या में, सैकड़ों की संख्या में वकील होते हैं, स्थिति खराब रहती है, लोग एफिडेविट के लिए पकड़ पकड़ के एफिडेविट बनाते हैं लोगों को। कोई काम के लिए जाओ तो एक वकील नहीं, 10 एक वकील से बात करो तो 10 वकील 15 वकील आपको पकड़ लेंगे काम करने के लिए। इसी प्रकार से आपको बताएगा कि भाई MBA लोग किए हुआ है, जॉब नहीं मिल रहा है, 10,000 15,000 का जॉब मिलता है MBA करके। क्या 10,000 का जॉब करेगा इतना बड़ा कोर्स करके? इंजीनियरिंग करके लोग को 12,000 15,000 रुपया मिलता है। क्या यही जॉब करने के लिए इतना बड़ा कोर्स किया है 4 साल 5 साल और इतना? अब आते हैं मेन पॉइंट पर। आपको बता दूं सबसे बड़ा बेरोजगारी का कारण यही है। क्या आपको बता दूं कि आपने MBA कर लिया है और MBA करके आपको 1 लाख सैलरी का जॉब मिल जाएगा? इंजीनियर हो गए हैं, इंजीनियरिंग कर लिया आपने, क्या 1 लाख 2 लाख रुपए सैलरी का स्टार्टिंग आपको जॉब मिल जाएगा? वकील बन गए, आप वकालत कर लिए, क्या आप कोर्ट में जाएंगे वहां पर आप लाखों करोड़ कमाने लगेंगे? जो व्यक्ति आपको निगेटिव फैलाता है उसके बारे में बोलना चाहता हूँ कि आपकी लाइफ कैसे वो व्यक्ति बर्बाद करता है। देखिए होता क्या है कि आप कोर्ट में जाते हैं तो उन वकीलों को तो देख लेते हैं जो वकील आपको पकड़ के या फिर आपको भीड़ लगा के या फिर आपको कहते हैं ये काम करा लो, वो काम करा लो, वो काम करा लो। बेचारे स्टार्टअप करते हैं, जूनियर होते हैं, वहाँ सीखने जाते हैं। वो आपको करते क्या है कि चलो 5 साल 10 साल वहाँ पे स्ट्रगल कर रहे होते हैं, तो वो छोटे छोटे काम करके ही आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे होते हैं। आप उन वकीलों को क्यों नहीं देखते? उसी कोर्ट में आप पार्किंग में जाते हैं तो देखते हैं सैकड़ों की संख्या में कार खड़ी है, ऑडी खड़ी है, BMW खड़ी है, मर्सिडीज खड़ी है, आपको फॉर्च्यूनर खड़ी है, वहाँ पे क्रेटा खड़ी है, ब्रेजा खड़ी है, ऑल्टो खड़ी है, सब तरह की कारें खड़ी रहती है। उससे भी वकील आते हैं भाई। वहीं पे एक वकील का फीस 500 होता है, वहीं एक वकील का फीस 5,000 होता है, वहीं पे एक वकील का फीस 50,000 होता है, वहीं पे उसी कोर्ट में एक वकील का फीस 5 लाख होता है। और वो काम आपका सेम करते हैं, अनुभव और तजुर्बा के आधार पर, वो आपका एक्सपीरियंस के आधार पर उसका फीस होता है। जो आज 500 रुपया में आपका काम कर रहा है, वही वकील आपको 10 साल बाद 15 साल बाद आपसे ही 50,000 रुपया लेगा और आपको लगेगा कि बहुत ज़्यादा फीस ले रहा है। कैरियर है, समय देना पड़ता है, टाइम देना पड़ता है। आप वहाँ पे साइकिल से जाते हैं उसको देख लेते हैं, बाइक से जाते हैं उसको देख लेते हैं, जो कार से जाते हैं उसको आप नहीं देखते हैं। तो आप जो करियर स्टार्ट कर रहे हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ, ये उनके लिए नहीं बता रहा हूँ, क्लाइंट के लिए, जो करियर स्टार्ट कर रहे हैं उनके लिए बता रहा हूँ। आप जाते हैं वहाँ संघर्ष करना पड़ता है। आप 5 साल 7 साल 10 साल समय देते हैं, उसके बाद आप उस लायक होते हैं कि 1 लाख 2 लाख 5 लाख रुपये आप महीने का कमा सकते हैं। इससे अच्छा प्रोफेशन जीवन में नहीं है। अब दूसरी चीज़ बता देता हूँ कि MBA वालों के लिए। MBA आपने कर लिया, कहीं जॉब आपको 10,000 15,000 20,000 का मिल रहा है। आप सोचते हैं इतनी पढ़ाई करके 10,000 20,000 का जॉब करेंगे? अरे भाई साहब, मैं आपको बता दूं, आपका स्टार्टअप होता है। आप पढ़ाई करके निकले, आपको 2 लाख का कैसे जॉब मिल जाएगा? आप 15 लाख का जॉब पकड़ते हैं, आपको एक्सपीरियंस होता है 1-2 सालों का, फिर आपको 20 25 30 35 40 50 1 लाख 2 लाख 5 लाख, आपका 5 से 10 साल में लाख प्लस आपकी सैलरी हो जाती है। जैसे जगह पे आप सेटल हो जाते हैं उस हिसाब से पोस्ट हो जाता है, उस हिसाब से आपकी सैलरी हो जाती है। होटल मैनेजमेंट करके आपको 10,000 15,000 20,000 की सैलरी मिलती है। आप वहाँ पे काम स्टार्ट करिए 10,000 15,000 20,000 में, एक्सपीरियंस होता है। उसके बाद आप किसी होटल में मैनेजर हो जाते हैं, उसके बाद उससे भी आगे हो जाते हैं, किसी होटल मैनेजमेंट कंपनी में आप CEO हो जाते हैं, मैनेजमेंट में चले जाते हैं, तो वहाँ आपकी 2 लाख 3 लाख 4 लाख सैलरी हो जाती है। लेकिन स्टार्टिंग तो आपको 10 15 20,000 से करना ही होता है। यहीं पे लोग, आपके गाँव के समाज के आसपास के लोग जो निगेटिव फैलाने वाले हैं, आपके बुरा सोचने वाले हैं,
वो वहीं से आपका हिम्मत तोड़ देते हैं कि भाई इतना पढ़ लिख के इतना कम का सैलरी, अरे फलाना के बेटा तो इतना पढ़ाई किया 15,000 की नौकरी कर रहा है, तुम अभी का उसका 15,000 देख रहे हो, कल का उसका 1.5 लाख 2 लाख 5 लाख 20 लाख रुपया का महीना नहीं देख रहे हो। अक्सर जिन्होंने ऊंचाइयों को पाया है वो कहीं ना कहीं नीचे से, आज अंबानी का एग्जाम्पल लोग देते हैं, अंबानी 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 अंबानी। अरे आप धीरू भाई अंबानी की कहानी आपने पढ़ा नहीं कि 900 रुपये पे उन्होंने पेट्रोल पंप पे काम किया था। आज देखिए कितना का एम्पायर उनके पास। अडानी के बारे में आपने नहीं सुना, ये गौतम अडानी की बात बोले, इनका दूसरा पीढ़ी नहीं पहला पीढ़ी है। अभी से 40 साल पहले चला जाइए तो स्कूटर पर वो काम करते थे, स्कूटर पर सामान बेचा करते थे। ऐसे ऐसे यही 2 एग्जाम्पल नहीं है, जितने भी बड़े बिजनेसमैन है सबकी कहानी है। 30 साल 40 साल पहले उन्होंने स्टार्टअप किया था। और आपके पास आसपास के लोग जो निगेटिव फैलाते हैं, इसी प्रकार का लोग उनको निगेटिव करते थे, लेकिन उन्होंने किसी का सुना नहीं, ध्यान नहीं दिया, उन्होंने स्टार्टअप किया। और आज के डेट में सैकड़ों करोड़, मतलब सैकड़ों करोड़ का उन्होंने एम्पायर खड़ा कर दिया। ये सैकड़ों करोड़ तो कम बोल रहा हूँ, छोटे बिजनेसमैन के लिए बोल रहा हूँ, हजारों करोड़ लाखों करोड़ का उन्होंने एम्पायर खड़ा कर दिया। तो ये सिर्फ सुनने में आपको अच्छा लग रहा होगा, लेकिन उन्होंने समय दिया, मेहनत किया। आप डॉक्टर की बात बता दूं, एक डॉक्टर देखते होंगे हॉस्पिटल में जाते हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल में जाइए, वहाँ आपको फी होता है 2,000 4,000, उसके बाद आप इलाज कराएंगे तो वहाँ पर आपको 2 लाख 4 लाख 5 लाख बिल आ जाता है। वही एक डॉक्टर आपके गली में बैठा रहता है जिसको 200 रुपया में 50 रुपया में आपको दवाई दे देता है। बड़े बड़े डॉक्टर देखेंगे जिसका 100 रुपया 50 रुपया, क्योंकि उन्होंने स्ट्रगल किया ही नहीं, वो बड़ा उन्होंने सोचा ही नहीं। एक क्लिनिक खोल लेते हैं, वहीं पे बैठ के इलाज करना स्टार्ट कर देते हैं, तो उन्हें छोटा डॉक्टर कहते हैं। वही डॉक्टर हॉस्पिटल में चला जाता है, मेहनत करता है, समय देता है, चाहे कम सैलरी पे ही, आगे चल के वो व्यक्ति 2-2 लाख 5-5 लाख रुपया डेली का कमाने लगता है, महीना तो छोड़ो, तो उनको कहते हैं वो बड़ा डॉक्टर हो गया, क्योंकि उन्होंने शर्म नहीं किया, लोगों को नहीं सुना। तो इसी प्रकार से वकालत में है, या फिर डॉक्टरेट में है, या फिर आपने MBA किया, इंजीनियरिंग किया, होटल मैनेजमेंट किया, इसके अलावा जितने भी कोर्सेज आप करते हैं, स्टार्टअप में आपको सैलरी नहीं देखना है, लोगों की नहीं सुनना है कि लोग ये कहेगा कि इतना पढ़ लिख के ये स्टार्ट क्यों किया, इतना कम सैलरी पर काम क्यों कर रहा है। ये आपका वहीं पे हिम्मत तोड़ देता है और आप आगे नहीं बढ़ पाते हैं और बेरोजगार रहते हैं। कल होके 2 साल 4 साल 5 साल 10 साल बाद वो लोग मजा लेने के लिए एक अजूबा इंसान मिल जाता है आपके जैसे, जिसका मजा लेता है कि भाई पढ़ लिख लिया, इतना सब कुछ किया था, कुछ नहीं हुआ उसका, उसको जीवन भर के लिए एक खिलौना मिल जाता है, आपकी चर्चा करने के लिए उसका एक टॉपिक मिल जाता है। तो आप वहाँ पे रहते हैं तभी तो मिलता है, आप वहाँ रहे ही नहीं। आप अपना काम देखें, जॉब देखें, तरक्की करें, जब करेंगे तो वही लोग चौक चौराहे पे बैठ के वही फिर तारीफ करेंगे कि वो 10,000 का जॉब करता था, आज देखो 10 लाख कमा रहा है। ये मैं अपना प्रॉपर एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, क्योंकि आप जानते हैं मैं पेशे से एडवोकेट हूँ। मैंने 2014 में वकालत स्टार्ट किया था। मैंने पढ़ाई ख़त्म करके मैं जब कोर्ट जाता था तो लोग मेरी मजाक उड़ाते थे। मेरे दोस्तों में जो खुद दोस्त जो मेरे साथ पढ़ाई किए, LLB किए, उन्होंने वकालत शुरू नहीं किया, वो दूसरे काम में चले गए, कोई बैंकिंग में चले गए, कोई गोल्ड लोन कंपनी में चले गए, कोई रेलवे के ग्रुप D का काम करे, इतनी बड़ी एजुकेशन लेके। मैंने अपना अकेला वकालत स्टार्ट किया। लोग अरे यार तुमने स्टार्ट किया, क्या 100-200 रुपया तो हो ही जाता होगा डेली का, कितना कमाए हो आज, ऐसे मजे लेते थे। मैं आपको बता दूं 2014 से ये 24 का आंकड़ा है, 3-4 तरह का इनकम है। ये सिर्फ वकालत की बात नहीं बोल रहा हूँ, इसके अलावा मैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हूँ, आप देखते होंगे वीडियो के माध्यम से। इसके अलावा मैं स्टॉक मार्केट में काम करता हूँ, इसके अलावा मेरी कंपनी चलती है। मैं कई तरह के काम इन 10 सालों में मैंने खड़ा कर दिया। मेरे जो दोस्त मजे लेते थे आज वो कहीं किसी कंपनी में 25,000 30,000 का जॉब कर रहे हैं। मैं ये घमंड में नहीं कर रहा हूँ, अहंकार में नहीं कर रहा हूँ। एक समय था जो उन्होंने मेरी मजाक उड़ाया, आज वो लोग कहते हैं कि यार तुमने सही काम किया, तुम सही जगह पकड़े हो, क्योंकि मैं सिर्फ मेहनत किया, मैंने किसी का सुना नहीं। बहुत सारे लोग जानना चाहेंगे कि भाई बहुत सारे वकील है आपके एज के हैं जो इतनी तरक्की नहीं कर पाए, आप ये कहानी, मैं इसके लिए एक अलग से प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा, अपनी स्टोरी बताऊंगा कि कैसे आप तरक्की कर सकते हैं। मैं अभी तक तो आप जानते हैं मैं अपने चैनल पर आपको कानून से संबंधित जानकारी देता हूँ, गवर्नमेंट स्कीम से संबंधित जानकारी देता हूँ, लेकिन मैंने कभी स्टोरी अपनी नहीं सुनाई कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मैं कहाँ रहता हूँ। ये सारी चीज़ें एक वीडियो में बताऊंगा, प्रॉपर वीडियो में। बहुत सारे लोग जानते होंगे, लेकिन लाखों की संख्या में सब्सक्राइबर है जो नहीं जानते हैं मुझे। देखिए जब आप अच्छे काम करने लगते हैं तो आपको अच्छी चीज़ों को लोग देखते हैं, आपको आपके बारे में ज़्यादा जानना लोग नहीं चाहते हैं, सिर्फ आपकी अच्छाई को देखने लगते हैं। इसी प्रकार से आज देखते होंगे कि लगभग मिलियनों सब्सक्राइबर है मेरे, लगभग 3 मिलियन सब्सक्राइबर होने को इस चैनल पर। इसके अलावा कई चैनल है जिस पर लाखों में सब्सक्राइबर है मेरे, लेकिन आज तक कोई ये जानने की कोशिश नहीं किया कि भाई फिरोज सर रहते कहाँ हैं, फिरोज सर की लाइफ स्टोरी क्या है। और मैंने बताने का भी कोशिश नहीं किया, क्योंकि लोग मेरी अच्छाई देखते हैं। मैं आपको कानून की जानकारी देता हूँ, उससे लाखों बहुत सारे लोग, आप मेरे वीडियो के कमेंट में जाकर देख सकते हैं, हजारों लोग कमेंट में लिखते हैं, ये बोलते हैं कि सर मैंने आपको वीडियो देख के, मेरा जमीन विवाद था मैंने सॉल्व कर लिया, मैं आपका कानूनी वीडियो देख के मैंने बहुत सारा प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया, मैंने बहुत सारा जमीन जो मेरा कब्जा था मैंने छुड़ा लिया, भाइयों में विवाद था जिसको सॉल्व कर लिया, भाई बहन में विवाद था, मैंने आपका कानून का वीडियो देख के, जबकि मुझे पता नहीं था, मुझे कहीं नहीं जाना पड़ा, हम लोग आपस में समझौता कर लिए। मैं कभी केस करने का, लड़ने का सुझाव किसी को नहीं देता हूँ। कानूनी
कानूनी रूप से आपस में समझौता करने का सुझाव देता हूँ, कोशिश करता हूँ, क्योंकि 90% जो लड़ाइयाँ होती है ना, आवेश में आके लोग करते हैं। बाकी जो आपको 10% ही लड़ाइयाँ जो जुनून होता है, जो किसी का जमीन को जबरदस्ती कब्जा कर लेता है, किसी पर कोई ज्यादती करता है, बाकी 90% लोग आवेश में लड़ाई लड़ते हैं। उसको मैं समझाने का, समझौता करने का, कंप्रोमाइज़ कराने का, एक दूसरे में कैसे इसको हल कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें मैंने बताया पहले। अभी देखते हैं, अभी मेरा टॉपिक कंटेंट है कि मैं गवर्नमेंट स्कीम जितना भी आता है उससे संबंधित अपडेट आता है वो मैं आपको बताता हूँ जेन्युइन। इसके अलावा आपको रेलवे से संबंधित जो भी अपडेट आता है, कानूनी रूप से क्या लीगल है, क्या सही है, क्या अपडेट आया है, क्या आपको करना चाहिए, वो सारी चीज़ें आपको बताता हूँ। इसके अलावा जो भी मोटिवेशनल, पॉलिटिकल, हर मुद्दों पे बात करता हूँ। ये सब सीखने के लिए, ये सब करने के लिए मुझे कोई 2 साल, 4 साल, 1 महीने का समय नहीं लगा। मैंने इस पर काम किया, मेहनत किया। बहुत सारे लोग आप देखते होंगे आजकल के कंटेंट क्रिएटर, लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, यार वीडियो बनाता है, ये करता है, वो करता है, देखते होंगे। भाई आपको बता दूँ कि हर इंसान में अलग अलग टैलेंट होता है। आप देखते होंगे कि हज़ारों के बीच में, सैकड़ों के बीच में मार्केट में लोग डांस करते हैं, रील्स डालते हैं, वीडियो डालते हैं, वो भी एक टैलेंट है भाई। आप टैलेंट को उभारो। किसी का शर्म करोगे तो कभी आगे नहीं बढ़ोगे, ज़िंदगी भर बेरोजगार रह जाओगे। होता क्या है कि आप देखते हैं कि हज़ारों के बीच में लोग डांस कर रहे हैं, लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, लेकिन वो भी एक टैलेंट है। आप 4 लोग के सामने, 10 लोग के सामने आपको माइक पकड़ा दिया जाए, आप 2 लाइन बोल नहीं सकते हो, लेकिन वो हज़ारों के बीच डांस कर रहा है, ये बहुत बड़ा टैलेंट है। उसी को उसको पैसे मिलते हैं। हाँ, अश्लीलता लाते हैं, गलत करते हैं, उसका एक अलग कंटेंट है, वो कुछ दिनों का मेहमान है। लोग सही चीज, जिन्होंने चीज ऊपर बहुत सारे लोग हैं जो डांस करते हैं, गलत गलत कंटेंट फैलाते हैं, झूठ फैलाते हैं, भ्रामक खबरें देते हैं। इसी में मेरे जैसे लोग भी हैं जो अच्छी बातें बताते हैं, लोगों को अवेयर करते हैं, जानकारी देते हैं, मोटिवेट करते हैं। तो आप अच्छी चीज़ें लेकर हर जगह, चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे अपनी निजी ज़िंदगी में हो, अपने काम में हो, अपने प्रोफेशन में हो, अपनी ज़िंदगी में हो, आप अच्छी चीज़ों को उतारो, लोगों को मत सुनो। कभी भी लोगों के बारे में मत सुनो। आप जब, मैंने कहा ना कि आप कोई कोर्स करके, पढ़ाई करके जब निकलते हो, आपके पापा का उम्मीद रहता है, आपकी मम्मी का उम्मीद रहता है, आपकी फैमिली का उम्मीद रहता है कि ये बंदा 10,000 ही सही कहीं तो स्टार्टअप करे, कुछ कमाए। उनके मन में इच्छा रहता है, वो नहीं चाहता है मेरा बेटा लाखों में कमाए। उनका ये इच्छा रहता है कि मेरा बेटा स्टार्टिंग में कुछ कमाए। लेकिन आपको ये गांव समाज, अगल बगल, आस पड़ोस जो जानने वाला है, जो भड़काने वाला है, वो लोग आपको रोक रहे हैं, इतना पढ़ लिख के तुम ये 10,000 का नौकरी करोगे, आपके दिल पर वो बात लग जाती है। लेकिन माँ बाप कहता है कि यार बेटा कुछ भी कर लो, कुछ स्टार्ट करो। आप वो सुन के अगर स्टार्ट कर देते हैं तो वो 10,000 आपका एक दिन 10 लाख बन जाएगा। देखो, बोलने के लिए बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बता दूं, मोटिवेट करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। आप मेरे वीडियो से जुड़े रहेंगे, मेरे चैनल से जुड़े रहेंगे तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको। ये वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, लंबी होती जा रही है। मैं बोलने पे आ जाऊँ तो मैं 2-2 घंटे इस टॉपिक पे बात कर सकता हूँ, लेकिन मैं इसको अब ख़त्म करूँगा, क्योंकि आप देख रहे होंगे सुबह का समय है। अभी जिस इलाके में रहता हूँ, जिस कॉलोनी में रहता हूँ, जिस एरिया में रहता हूँ, आपको बता दूँ यहाँ पे अभी भी 80% लोग अपने घरों में सोए हुए हैं, लेकिन मैं ये सुबह 5:30 बजे के समय में मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। ये सब ऐसे होता है काम, एक जुनून होना चाहिए। मैं टहलने के लिए आया हूँ, मैं यहाँ पे रनिंग करने के लिए आया हूँ, व्यायाम करने के लिए आया हूँ, कहो चलो कुछ काम भी कर लेते हैं। तो आपको जागरूक के लिए थोड़ा मोटिवेशन वीडियो मैंने बना दिया। काम करने में जुनून होना चाहिए आपको। कौन जा रहा है, कौन आ रहा है, किधर गाड़ियाँ चल रही है, इस फ्लाइट में कौन रहता है, इधर कौन आया है, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं अपने काम से आया हूँ, मैं यहाँ व्यायाम करूँगा, घूमूंगा, टहलूँगा, वीडियो शूट करके चला जाऊँगा। मैं अपने का इसी प्रकार से आपको सिर्फ और सिर्फ अपने कामों से मतलब रखना चाहिए, और तरक्की आपकी कदम चूमेगी। चाहे 2 साल हो, 4 साल हो, 5 साल हो, ये मैक्सिमम टाइम बता रहा हूँ। 2 से 3 साल में आप बहुत ज़्यादा तरक्की कर जाएंगे। आप सोचेंगे भी नहीं कि मैंने सोचा क्या था, हो क्या गया। स्टार्टअप तो करो यार, किसी का सुनो मत।